गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और चलिए बिना देर की शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक क्या है हमारा? ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। अब ये हम अर्थ पे खड़े हैं और ये ऑब्जेक्ट हमने थ्रो किया लाइक दिस, ये वापस कहां गया? नीचे आ गया। वापस क्यों आ गया ये? क्योंकि ये कहां है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है। अर्थ जहां तक किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपना फोर्स लगा सकती है उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। जैसे एयर फील्ड होता है, ठीक है, हमने क्या किया, एक फैन को स्विच ऑन कर रखा है, ऊपर फैन चल रहा है, अब उसका एयर एक लिमिटेड एरिया तक जाएगा, है ना, ऐसा तो नहीं कहीं तक भी उसका एयर जाएगा, एक पर्टिकुलर एरिया तक, एक पर्टिकुलर रीजन तक उसका क्या होगा? एयर फील्ड होगा। ऐसे ही अर्थ है, ठीक है, तो एक लिमिटेड डिस्टेंस होगा जहां तक अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या लगा सकती है? फोर्स लगा सकती है। तो लेट अस सपोज ये अर्थ है, ओके, और ये हमने कंसीडर किया अर्थ का रेडियस कितना है? आर। ये कहां तक दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा सकती है? तो हमने कंसीडर किया कि सपोज ये x डिस्टेंस सेंटर से हमने कितना कंसीडर किया? x डिस्टेंस तक ये फोर्स लगा सकती है। तो अर्थ के अराउंड ये जो रीजन आएगा इसको हम क्या बोलने वाले हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलने वाले हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो डेफिनेशन क्या बनेगा यहां से? द स्पेस अराउंड द अर्थ, the space around the earth, the space around the earth in which gravitational force can be experienced. Force can be experienced. वो स्पेस जहां तक अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या लगा सकती है? फोर्स लगा सकती है, उसको क्या बोलने वाले हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलने वाले हैं, ठीक है। और ये क्या होगा? ये कोई फाइनाइट डिस्टेंस होगा जहां तक हम ये फोर्स लगा पाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो क्या था? F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्केयर, या x स्केयर हम लिख सकते हैं, डिस्टेंस का स्केयर, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर हम मान लें कि x अगर कितना हो जाए? इन्फिनिटी, तो फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो, ठीक है। अगर x कितना हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए, तो फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। फोर्स जीरो क्यों हो गया? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कहां हो गया? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो गया, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इसी में एक टर्म आती है इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी क्या है? अभी जैसे हमने कंसीडर किया कि ये तो क्या है? अर्थ है, और अर्थ के अराउंड ये हमने क्या कंसीडर किया है? ये हमने कंसीडर किया है इसका ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। अभी ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने एक बॉडी प्लेस किया जिसका मास कितना है? 1 kg है। ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस है r और मास कितना है? कैपिटल M। और इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में लेट अस सपोज कोई डिस्टेंस है x डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस कौन सा है? x, कोई पॉइंट P है, और यहां हमने एक बॉडी को प्लेस किया और इस बॉडी का मास कितना है? 1 kg है। इस पे कितना फोर्स लगेगा? इसको हम क्या बोलने वाले हैं? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बोलने वाले हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमने कहां रखा है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा है। उस पे जितना फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलने वाले हैं? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल
फील्ड उसको हम बोलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड intensity of gravitational field is the force experienced by a unit mass body, एक बॉडी है जिसका मास हमने कितना कंसीडर किया है, 1 kg हमने कंसीडर किया है, इस पे कितना फोर्स लगेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो गया है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट मास बॉडी एट ए पॉइंट in the gravitational field, ठीक है। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, I इज इक्वल टू F/m। ठीक है, ये जो मास हमने किया, जो भी हमने पुट किया है, उससे हम डिवाइड कर देंगे। ये बेटर है कि इस मास को हम कितना कंसीडर करें, 1 kg कंसीडर करें। इसको क्यों कंसीडर करें 1 kg, ताकि ये जो ओरिजिनल इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको डिस्टर्ब ना करे, इसलिए हमने ये मास क्या रखना है, मिनिमम रख लेना है। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या हो गया है, F/m हो गया है। अगर हम ऐसा कंसीडर कर लें कि यहाँ एक बॉडी है जो x डिस्टेंस पे, अगर हम ऐसा कंसीडर करें कि ये अर्थ है और इसी के ये क्या हो गया है, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया है, और इसी ग्रेविटेशनल फील्ड में x डिस्टेंस पे एक बॉडी रखा हुआ है। ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस कैपिटल R और मास कितना है, कैपिटल M है। ठीक है, तो यहां से इंटेंसिटी कितना बनेगा, तो पहले इनके बीच में फोर्स कितना आएगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, तो फोर्स हमारे पास कितना आएगा, F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या था हमारे पास, इंटेंसिटी था F/m, जितना मास हमने प्लेस किया है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो I हमारे पास क्या बन गया है, G m बाई x स्क्वायर, और डिवाइड किससे कर देना, इसको m से हम इसको डिवाइड कर दिया, तो m से m ये टर्म क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो इंटेंसिटी हमारे पास कितना आ गया है, ये आ गया है Gm बाई x स्क्वायर। ओके, कितना आ गया है, Gm बाई x स्क्वायर। अगर हम इसकी बात करें वेक्टर फॉर्म की, इन वेक्टर फॉर्म इंटेंसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको लिख सकते हैं I वेक्टर इज इक्वल टू Gm बाई x स्क्वायर, और यहां से जो डिस्टेंस है इसका हम क्या यूज कर लेंगे, x कैप, x यूनिट वेक्टर। ओके, और साथ में लगाएंगे नेगेटिव। नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा है, अट्रैक्टिव है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा है, अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, नेगेटिव साइन इंडिकेट करेंगे। ठीक है, नेगेटिव साइन यहाँ पे लगाएंगे हम वेक्टर फॉर्म के लिए। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को मान लीजिए यहाँ पे रख देते हैं, कहाँ, अर्थ सरफेस पे, अगर हम ऐसा कंसिडर कर लें कि ये ऑब्जेक्ट अगर हम कहां प्लेस कर दें, यहां प्लेस कर दें, इन दैट केस हम देख रहे हैं कि x इक्वल किसके हो जाएगा, r के हो जाएगा इक्वल। ठीक है, when object placed on the surface of earth, उस केस में अभी हम डायग्राम से देख पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट अभी कहां रखा है, सरफेस से दूर रखा है। ठीक है, अगर इसी ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस कर दें, उस केस में x इक्वल टू क्या हो जाएगा, r, और x इक्वल टू r हो गया तो यहां पे आप देख पाएंगे कि इंटेंसिटी क्या बनेगा, Gm बाई r स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है,
देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा r, एंड देयरफॉर जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी वो क्या बनेगा gm by r square. ओके, एंड वी आल्सो नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो जी किसके इक्वल था, वो भी इसी के इक्वल था gm by r square. तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं, हम यहां से देख पा रहे हैं कि जो I है वो इक्वल किसके है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है. चलिए अब हम बात करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला. यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी. यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. तो इंटेंसिटी किसके इक्वल था, ये इक्वल था F by m. तो यहां से अगर हम पहले बात करें डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो फोर्स के लिए क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, m1 L1 T minus 2. तो ये हो गया है m1 L1 T minus 2 और मास कितना हो गया है m1. तो यहां m1 से m1 क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है. तो जो df है डायमेंशन फॉर्मूला वो क्या बन गया है m0 L1 और t कितना हो गया है -2. ठीक है, और अभी हम बात करें इसकी यूनिट की बात करें. तो यूनिट की बात करें तो I इक्वल किसके है, I इक्वल है F by m. तो यहां से फोर्स किसमें हो गया है न्यूटन और मास किसमें हो गया है kg. तो ऊपर लेके गए तो न्यूटन पर kg. तो ये तो किसके लिए है, SI के लिए है. ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के लिए है. और अगर हम बात करें सीजीएस सिस्टम की बात करें तो सीजीएस के लिए ये किसमें हो जाएगा डाइन, और जो मास है वो किसमें हो जाएगा ग्राम में. तो डाइन पर ग्राम. आप इनको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, कीजिए आप. और तो ये हमारे पास यूनिट एंड क्या हो गया है डायमेंशन फॉर्मूला हो गया है. ठीक है, चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज देख लेते हैं. क्या है वो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक टॉपिक में आपके दो टॉपिक कवर हो जाएंगे, तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है. ठीक है ना, एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आज, एक और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन अगर आप इसको पढ़ा तो वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा. ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, देखिए हमारे पास ये है अर्थ. ठीक है, अर्थ का रेडियस कैपिटल R और मास कितना है m. और अभी हमने स्टडी किया था कि इसका क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है. ठीक है, ये हमने कंसीडर किया है कि इसका क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इसके अराउंड है. इन दिस वे हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि ये क्या हो गया है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया है. ठीक है, और अभी क्या करना है, हमने एक बॉडी हमारे पास है. ठीक है, एक बॉडी हमारे पास है जिसका मास कितना है 1 kg है, जिसका मास कितना है 1 kg है. उसको इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट मतलब ये बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है. ठीक है, ये बॉडी कहां है, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है. इसको यहां से किसी पॉइंट पे इसको मूव कराना है. मान लीजिए इस बॉडी को, ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए कौन सा है, पॉइंट P है, और इसको कहां से कहां मूव कराना है, इसको P से क्यों मूव कराना है. ठीक है, पॉइंट P कहां है, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है. मतलब ये डिस्टेंस अगर सेंटर से बात करें तो सेंटर से वो डिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट है. ठीक है, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लेके आएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर. बॉडी का मास कितना है 1 kg है. कैसे लेके आएंगे, विदाउट एक्सेलरेशन. कैसे लेके आएंगे, विदाउट एक्सेलरेशन लेके आएंगे. तो ये डेफिनेशन बना के हमने यहाँ पे लिख ली है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, एक बॉडी जिसका मास 1 kg है, उसको विदाउट एक्सेलरेशन मूव करना है. कहां से कहां मूव करना है, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लेके आना है ग्रेविटेशनल फील्ड में. ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसको. तो डेफिनेशन क्या बनेगा इसका वो हम देख लेते हैं पहले. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इट इज
the amount of work done to move a unit mass body from infinity to a point, without acceleration. कैसे लेके आना है? विदाउट एक्सेलरेशन। एक बॉडी जिसका मास कितना है, यूनिट मास मतलब 1 kg का एक ऑब्जेक्ट है जिसको मूव करना है, ठीक है। तो जो वर्क डन आएगा उसको हम क्या बोलने वाले हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलने वाले हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम लिखने वाले हैं V से, और इक्वल किसके है ये? W by M। W कौन है? दिस इज वर्क डन, और M क्या है? जिस मास को हमने मूव किया है, मास जिसको हमने क्या किया है? मूव किया है, ठीक है। तो यहां से पहले यूनिट और डीएफ लिख लेते हैं। तो अगर यूनिट की बात करें तो वर्क किस में हो जाएगा हमारे पास? जूल, और मास किस में हो जाएगा? केजी, तो जूल पर केजी। और अगर हम सीजीएस की बात करें तो जो वर्क वो किस में हो जाएगा? अर्ग, और जो मास वो किस में हो जाएगा? ग्राम। तो जूल पर केजी या अर्ग पर ग्राम, ये किसके लिए है? तो ये है एसआई के लिए। और ये जो हमने यहां यूनिट लिखा है, ये किसके लिए लिखा है हमने? सीजीएस सिस्टम के लिए लिखा है, ठीक है। और चलिए यहीं पे ना एक डीएफ लिख लेते हैं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसका और लिख लेते हैं हम। डीएफ क्या बनेगा? तो वर्क के लिए डीएफ क्या होगा बता सकते हैं आप? बताइए क्या होगा वर्क के लिए डीएफ? सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्क के लिए क्या है? m1 L2 T-2, और मास के लिए कौन हो गया है? m1। तो m से m का क्या हो गया है? कैंसिल हो गया है। तो जो डीएफ है वो क्या बन गया है? m0 L2, और क्या हो गया है? T-2 हो गया है, ठीक है। तो डेफिनेशन है, और यहां आपके सामने ये यूनिट, और ये हमारे पास क्या आ गया? डायमेंशन फॉर्मूला आता है। चलिए अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। क्या करें? तो हमने क्या कंसिडर किया है? m हमने कंसिडर किया है मास ऑफ प्लेनेट, मतलब मास ऑफ अर्थ, ओके। और जो कैपिटल R है, तो ये क्या हो गया है? कैपिटल R, ये हो गया है रेडियस ऑफ प्लेनेट, मतलब अर्थ, ठीक है। और बाकी हम अभी डायग्राम से देखने वाले हैं क्या, कि ये अर्थ है और इसका रेडियस कितना है? R, मास कितना है? M। एक बॉडी यहां रखा हुआ है, ठीक है। कहां रखा है? तो यहां से उसका डिस्टेंस कितना है? इनफाइनाइट है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये पॉइंट P है जो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है, ठीक है ना। पॉइंट P कहां है? एट इंफिनिटी। ये वाला पॉइंट कहां है? एट इंफिनिटी, ठीक है। और यहां से एक बॉडी को मूव करना है, कहां लेके आना है उस बॉडी को? मान लीजिए उस बॉडी को क्यू पे लेके आना है, ठीक है। जैसा अभी आपको डायग्राम में पीछे दिखा रखा था, सेम थिंग इज हियर। हमने क्या किया? पहले हमने कंसिडर किया, पहले थोड़ा स्मॉल वर्क करते हैं, ठीक है। ओके, स्मॉल वर्क क्यों करेंगे? जैसे मान लीजिए सपोज आपको ना आपके घर पे रिलेटिव्स आ गए हैं, और आपने क्या करना है? 10 कप चाय बनाने हैं आपने। तो आप उनको सर्व करने से पहले क्या करते हो? टेस्ट करते हो ना, ये कंप्लीट पी के देख लेते हो और फिर ऐसे बनाते हो। तो पहले क्या करते हो? एक स्मॉल एलिमेंट यूज करते हो, जो टेस्ट थोड़े का होगा वही टेस्ट सारे का होगा। तो हमने ऐसे यहाँ पे क्या किया है? एक स्मॉल वर्क करके देखेंगे। मान लीजिए कि ये जो बॉडी है अगर यहां होती, कहां? पॉइंट ए पे होती, और अगर हम इसको ए से बी मूव कर रहे होते स्मॉल डिस्टेंस dx से, और जो ए है इसका डिस्टेंस कितना है? x, तो वर्क कितना होता? फोर्स कितना होता? ठीक है। हमने इनिशियली क्या कंसीडर किया? लेट। एक्चुअली बॉडी को कहां लेके आना है? इन्फिनिटी से क्यू पे लेके आना है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमने क्या किया है? स्मॉल वर्क किया है ए से बी के लिए, ठीक है। अगर हम कंसीडर करें कि बॉडी कहां है? पॉइंट ए पे अगर बॉडी है, हम यहां कंसीडर कर ले कि यहां ये बॉडी रखी है जिसका मास कितना है? 1 kg है। तो क्या होगा? फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट,
अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। तो फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये m क्या है, मास ऑफ प्लेनेट है, और m2 कौन हो गया है, 1। अगला जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वहां पे बस m की वैल्यू हमने 1 नहीं रखनी है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने क्या पुट किया है, g m1 m2 कितना है आप देख पा रहे हैं, वहां पे m2 कितना है, 1 kg है, और डिस्टेंस कितना है, x स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो गया है यहां से। तो फोर्स हमारे पास कितना आ गया है, F इज इक्वल टू जी एम बाई एक्स स्क्वायर। अभी बॉडी को हमने लिटिल मूव किया ए से बी, तो वर्क डन कितना होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, वर्क भी स्मॉल होगा। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन when the object moves from A to B। अगर A से B लेके आए तो वर्क कितना होगा, तो हम जानते हैं वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो dW होगा वर्क, और ये हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना हम देख पा रहे हैं ऊपर, फोर्स का वैल्यू कितना है, तो ये वैल्यू है gm बाई एक्स स्क्वायर, और इनटू कौन हो गया है, dx। तो इतना वर्क होगा अगर हम बॉडी को मूव करें A से B। एक्चुअली हमें बॉडी को कहां से मूव करना है, P से क्यों मूव करना है। ठीक है, और क्यों का जो डिस्टेंस है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि कोई डिस्टेंस r है। ठीक है, स्मॉल r। तो अभी क्या कैलकुलेट करने वाले हैं हम, टोटल वर्क डन। ठीक है, आप बीच बीच में ना इनको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन व्हेन बॉडी मूव्स, कहां से कहां, फ्रॉम P टू Q। P कहां है, एट इंफिनिटी, फ्रॉम P टू Q, और Q का डिस्टेंस कितना है, r, फ्रॉम P टू Q। तो हम टोटल वर्क कैलकुलेट करेंगे, dW इज इक्वल टू gm dx बाई एक्स स्क्वायर, इनिशियल लिमिट, और ये क्या हो गई है, फाइनल। ठीक है, तो यहां से हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, कांस्टेंट कैसे बाहर निकालें, तो देखिए कि ये जो फंक्शन हमारे पास है, ठीक है, gm बाई एक्स स्क्वायर, और साथ में d के साथ क्या लगा हुआ है, x लगा हुआ है। तो जिसमें x नहीं है वो क्या होगा, टर्म कांस्टेंट होगा, जिसमें x नहीं है वो टर्म क्या होगा, कांस्टेंट। तो हम देख पा रहे हैं कि gm ये टर्म क्या हो गया है, कांस्टेंट, और अंदर हमारे पास क्या आ गया है, dx बाई एक्स स्क्वायर। लिमिट पॉइंट कहां से कहां है, इन्फिनिटी से r है। तो dw को हमने इंटीग्रेट किया तो वो हो गया है w, और हमारे पास क्या आ गया है, gm। इसको इंटीग्रेट कैसे करें, तो आप इसको थोड़ा यहां देखें। ठीक है, तो इसको मैं अलग से यहां पे दिखा रहा हूं आपको, क्या, dx बाई एक्स स्क्वायर है, यहां लिखा हुआ है dx बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट हम रख लेंगे बाद में। इस एक्स स्क्वायर को ऊपर लिख लीजिए आप, तो ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा इसका, माइनस x की पावर कितना हो जाएगा, -2 dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या है, पावर में एक ऐड करना है, करें पावर में ऐड, तो -2 प्लस 1 पावर में हमने एक ऐड कर दिया है, तो जो पावर अब आया है उसी से हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड किया तो कितना आएगा, -2 प्लस 1 एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू, अब यहां हम देख पा रहे हैं कि -2 प्लस 1 है। ठीक है, -2 और प्लस क्या है 1, तो यहां पे क्या बच गया है, माइनस का 1, और नीचे भी कौन आ गया है, -1। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो अभी इसको हम नीचे ले आते हैं। ठीक है, जैसे नीचे पावर नीचे से कहां लेके थे, ऊपर लेके गए थे तो माइनस हो गया था, नीचे से ऊपर, ऊपर से कहां लेके आएंगे, नीचे, तो साइन क्या होगा, चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसे उसको ऊपर से कहां लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे, तो ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगा, 1/x, और -1 ये हमने यहां लगा दिया है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया है, -1/x। तो मैंने क्या किया है, ये माइनस हमने यहां अप्लाई कर लिया है, और 1/x हमने यहां रख लिया है। ठीक है, और इसके लिमिट पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी से कितना है, ये r है। अभी चलिए लिमिट रखते हैं, तो लिमिट रखने का
भी आसान तरीका है क्या, x को हटा के अपर लिमिट कौन है r, तो ये हो जाएगा 1/r। फिर क्या लगाना है माइनस x को हटा के लोअर लिमिट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया है इंफिनिटी हो गया है। जहां भी x है इसको हटा के अपर लिमिट, जैसे 1/x, यहाँ पे 1/x था, x को हटाया r रख दिया, तो बीच में क्या लगाना है माइनस लगाना है, ठीक है, x को हटाया और क्या रख दिया लोअर लिमिट रख दिया। 1/इंफिनिटी, इंफिनिटी क्या है वेरी लार्ज टर्म, ठीक है, इस तरीके से है कि वह एक लड्डू को पूरे देश में बांट रहा है, तो क्या आएगा इससे जीरो आएगा, ठीक है, 1/इंफिनिटी, तो क्या हो गया है ये टर्म जीरो हो गया है, क्योंकि ये टर्म क्या है वेरी लार्ज है। तो वर्क हमारे पास कितना आ गया है -gm/r, ठीक है, हमारे पास वर्क कितना आ गया है -gm/r। ये जो वर्क है किसकी फॉर्म में है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की फॉर्म में है, ठीक है, किसकी फॉर्म में है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। दिस वर्क डन in the form of gravitational potential, की फॉर्म में है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे v से, तो v हमारे पास कितना आ गया है -gm/r, और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, इसको कौन इंडिकेट कर रहा है, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और जैसा आपको बताया था ये कंप्लीट हो गया है टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और जैसा आपको बताया था कि इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, एक टॉपिक हमारा और कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक और टॉपिक उसको आज भी कंप्लीट कर रहे हैं, क्या है टॉपिक, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। टॉपिक क्या है हमारा, वो टॉपिक हमारा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, देखिए, तो मैं उसको येलो से ऐड कर देता हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक हो गया हमारा। बस आपने ये यूनिट वर्ड को हटा देना है, ठीक है। क्या लिखना है आपने, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए बॉडी, ठीक है, टू मूव ए बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, ठीक है। ये यूनिट मास है, इसको आपने हटा देना है, समझ गए बात। मतलब अभी जो मास है वो 1 kg नहीं रहेगा, वो 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितना भी हो सकता है, ठीक है, ओके। और उसका जो यूनिट और डीएफ है वो अलग से लिख लेंगे, ठीक है। बाकी आप एक्सप्रेशन देखिए पहले, तो एक्सप्रेशन की बात करें तो एज इट इज आपने चलना है, बस ये जो बॉडी है जो 1 kg है इसको अब कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। मतलब जहां हमने ये m लिखा था, ये जो 1 वैल्यू लिखा था, अब यहाँ पे एक मास एग्जिस्ट करेगा। मान लीजिए अभी मास कितना आ गया है, अभी मास कितना आ गया है m, तो बस साथ में कौन चलता रहेगा, ये m, ये साथ में चलता रहेगा, ठीक है। इतना सा सिंपल है। तो यहां भी साथ में कौन आएगा, स्मॉल m, एक और मास, ठीक है। और इन दिस वे जहां भी आप देख पा रहे हैं साथ में एक और m, ठीक है। और इसी तरीके से यहां साथ में इनटू में यहां कौन आएगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, m और क्या आएगा m लास्ट में। और अभी ये जो टर्म है दिस वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ, हम क्या लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे क्या लिख लेना है हमने, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको नहीं लिखना है, अभी ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, U इज इक्वल टू -gmm/r, gmm/r, ठीक है। येलो वाला जो टर्म है इसको हमने ऐड कर लेना है, ओके। दिस वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और रिप्रेजेंट किससे करेंगे, U, एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी टर्म एज इट इज, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम देख पा रहे हैं यहां से कि जो U है उसको हम कैसे लिख लें, -gm/r, तो माइनस जो gm/r है इसको हम क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। तो V इंटू कौन हो गया है m, मतलब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल किसके आ गया है, V कौन है, तो V है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और इनटू में m कौन है, मास,
ठीक है, साथ में कौन है, मास। ठीक है, तो ये रिलेशन भी बन गया हमारे पास, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड एम। अब देखिए ये एनर्जी है, ठीक है, इक्वल किसके है, वर्क डन के इक्वल है, और एनर्जी है, तो एनर्जी का और वर्क का फॉर्मूला एक ही है। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला एक ही होगा। क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला, तो यहां लिख लेते हैं हम, यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो वर्क और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो जो डीएफ है वो क्या हो गया है, जो वर्क का है क्या हो गया है, ये m1L2 T-2, और अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट हो गया है जूल एसआई में, और अगर हम बात करें किसकी, सीजीएस की बात करें तो सीजीएस की बात करें तो कितना हो गया है, अर्ग। ठीक है, अर्ग हो गया है, और 1 जूल में कितना अर्ग है, 10⁻⁷ अर्ग। ये हमने यूनिट फर्स्ट में स्टडी किया था इसको। ठीक है, तो यूनिट और डीएफ हो गए हैं। अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इस फॉर्मूले पे। ठीक है, क्या है वो फॉर्मूला, अभी तो हमने बॉडी को मूव किया था, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, हम दोबारा से डिस्कस करने वाले हैं। क्या, कुछ हम स्पेशल केस ले लेते हैं यहां पे, स्पेशल केस। क्या, अभी हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, हम बात करने वाले हैं। तो ये हमारे पास आई थी U इक्वल टू व्हाट, -Gmm/, और आप अगर यहां देखें, थोड़ा सा इसको मैं डाउन करता हूं, तो ये कितना आया है, -Gmm/x, ये यहां पे x आ रहा है। ठीक है ना, इसको यहां से डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। और अगर हम कोई 2 पॉइंट कंसिडर करें, क्या कंसिडर करें, कोई 2 पॉइंट है, मान लीजिए हम एक ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं R1 से R2। अभी तो जो फॉर्मूला हमारे पास आया था वो क्या आया था, हमने बॉडी को मूव किया था, इन्फिनिटी से R मूव किया था, है ना। अब मान लीजिए जो पहला पॉइंट है वो कोई डिस्टेंस R1 पे है, और दूसरा कहां है, R2 पे है। तो जहां हम देख पा रहे हैं कि जहां भी हमने क्या पुट किया है, तो ये कौन हो गया है, एक टर्म R1 हो गया, एक टर्म कौन हो गया है, R2। पहले वाला पॉइंट कौन हो गया है, R1, और ये कौन हो गया है, R2। तो क्या बनेगा, -Gmm/, और यहां कौन हो जाएगा, R2 -Gmm/R1। अभी हम देख पा रहे हैं कि दोनों में जो कॉमन टर्म है ना, वो कॉमन टर्म क्या है, Gmm, ये एक टर्म क्या है, कॉमन, और इस नेगेटिव को अंदर इंप्लीमेंट कर देते हैं हम। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/R1 -1/R2। ये फॉर्मूला हमने यूज कर लेना है। ओके, ठीक है, जो इन्फिनिटी से R था, बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इन्फिनिटी से कहां था, R था। ठीक है, वही टर्म है, ये कौन सा है, इनिशियल पॉइंट, ये कौन सा फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट हमने क्या कंसीडर किया है, R1, और दूसरा हमने क्या कंसीडर किया है, R2। लेकिन ध्यान रखना, नेगेटिव हमने अंदर शिफ्ट कर दिया है। ठीक है ना, ये नेगेटिव जो साइन था इसको हमने यहां आगे अंदर शिफ्ट कर दिया है। तो ये क्या बन गया है, ये बन गया है R1, और यहाँ पे कौन बन गया है, R2 बन गया है। ठीक है, अब मान लीजिए एक बॉडी है, उसको हम इनिशियली, बॉडी कहाँ है, वो बॉडी अर्थ सरफेस पे है, कितना डिस्टेंस पे है, एक बॉडी है मान लीजिए, वो इनिशियली कहाँ है, रेडियस RF का, मास कितना है m। इनिशियली बॉडी यहां है, r डिस्टेंस पे है, R1 है, और अभी बॉडी को हमने मूव कर दिया यहां से, टोटल ये कितना है, ये कितना है, R2 है, और R2 किसके इक्वल है, R+H है। मतलब बॉडी को हमने कितना लिफ्ट कर दिया है, H हाइट पे लिफ्ट कर दिया फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, देखिए ये जो ऑब्जेक्ट ये क्यों गिर रहा है, क्योंकि इसके पास क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है। ठीक है, तो अभी कितना चेंज हो गया, अगर एक बॉडी को R1 से कहां लेके आते हैं, R2 लेके आते हैं, तो कितना चेंज हो गया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, उसको हम यहां से कैलकुलेट करने वाले हैं। तो R1 कितना हो गया है, जितना अर्थ सरफेस का रेडियस है,
अर्थ का रेडियस है, और R2 कितना हो गया है, तो R2 हो गया है R प्लस एच, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। H क्या है, जितने हाइट से हमने ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर दिया है, ऊपर उसको हमने शिफ्ट कर दिया है, तो कितना आएगा एनर्जी, या हम बोले कि चेंज इन एनर्जी कितना आएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप इसको डेल्टा यू या इसको यू से लिख सकते हैं, तो इसको मैं डेल्टा यू से लिख रहा हूं, जी एम एम, तो 1/r कितना है, तो ये हो गया है 1/r माइनस 1/r प्लस एच। अगर एक बॉडी को हम अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पे लिफ्ट कर रहे हैं, एच हाइट पे उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना इंक्रीज होगा, ठीक है। तो उसके लिए R1 कितना है, R इक्वल है R2 कितना है, R प्लस एच है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू हम पुट कर लेंगे, इनिशियल पॉइंट और ये क्या हो गया फाइनल, मतलब इनिशियल डिस्टेंस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनल डिस्टेंस यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, और अभी हम ये कंसिडर करें इफ h इज वेरी स्मॉल, या हम ये बोल दें कि r वेरी ग्रेटर किससे है, h से है, उस केस में हमने क्या कर लेना है, हाइट क्या है अगर नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, उस केस में हमने क्या कर लेना है, थोड़ा इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तो डेल्टा यू हमारे पास क्या बनेगा, जी एम एम, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, तो एलसीएम कितना हो गया है, r इंटू r प्लस एच, और यहां टर्म ये शिफ्ट करेगा r प्लस एच माइनस r, तो यहां माइनस से ये r से r ही क्या हो गया है कैंसिल, तो जो इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो कितना आ जाएगा, जी एम एम, और इनटू में कौन हो गया है h, और यहां हम क्या देख पा रहे हैं, r और r प्लस एच, ठीक है। एक्चुअली ये आएगा हमारे पास, लेकिन हम यहां देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि r क्या है, वेरी ग्रेटर है, r क्या है हमने कंसिडर किया कि r क्या है, यहां लिख लेते हैं, इफ r वेरी ग्रेटर देन h, तो जो r प्लस एच है इसको हम नियरली क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिख पाएंगे, r, तो जो डेल्टा u है इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो फिर क्या बन जाएगा, बनेगा जी एम एम इंटू एच, ये r चल रहा है, ये r क्या हो गया है, नेग्लेक्ट, ठीक है। अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, मान लीजिए हाइट कितना है, 100 मीटर है, ठीक है। तो उस केस में h क्या है, नेग्लिजिबल है, तो r प्लस एच क्या बन जाएगा, r, तो r इंटू r ये क्या बन गया है, r स्क्वायर, एंड हमने क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये था gm बाई आर स्क्वायर, तो यहां से ये जो वैल्यू है gm बाई आर स्क्वायर, आप देख पा रहे होंगे gm बाई आर स्क्वायर, इसको हम रिप्लेस किससे कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या बन गया है, g, साथ में कौन चल रहा है, m एंड h, तो ये हमारे पास फॉर्मूला उस वक्त के लिए आ गया है mgh, जो h क्या है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। और अगर h नेग्लिजिबल नहीं है तो फिर हम अपना ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो दोनों टॉपिक एक जैसे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों को आपने पढ़ना है, और अगर आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अच्छे से पढ़ा है तो एनर्जी भी आप इजीली पढ़ पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।